नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज़ में। और आज हम आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस चैनल के कर्ता धर्ता, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है इस चैनल के लिए। आपके लिए ये शायद कम इम्पोर्टेंट बात हो, पर आइए आज हम इनसे जानेंगे कि क्या पूरा एक प्रोसेस लगता है। क्यों आपने, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, क्यों आपने डिसाइड किया कि आप नेशनल चैनल छोड़ के और अपना ग्लोबल चैनल स्टार्ट करेंगे? क्या रहेंगी ये चीज़ें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझसे बात की और ऐसा सवाल किया जो ज़माने भर को ऐसे सवाल की बहुत ज़रूरत होती है और इसका जवाब मिलना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पत्रकार जब बनता है तो पत्रकार बनने से पहले उसके अंदर ना क्रांतिकारी की भूमिका होती है। उसका मन होता है कि मैं जनता के बीच जाऊँ, उनके दुख सुख सुनूँ, उनके साथ जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने की प्रक्रिया का पूरा काम करूं। तो ऐसी इच्छाएं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी बचपन से ही। और मैं सोचता था कि अगर कहीं गली नहीं बनी है, नाली जाम हो रखी है, कहीं पब्लिक के बीच में ऐसी फैक्ट्री या ऐसा कोई कारोबार है जिसकी वजह से पूरी पब्लिक परेशान है, या मैं बात करूं कि जैसे आज हर कॉलोनी, हर गली में कहीं ना कहीं एक साहसी बैठा होता है, तो नशे को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इन सब चीज़ों को लेकर मैंने सोचा कि अपने जीवन को मैं ऐसे कार्यों में लगाऊं ताकि लोग ज़्यादा ना सही कम से कम ठीक तरीके से अपना जीवन व्यापन कर सकें। और फिर मैं चैनलों के अंदर अपनी जॉब करने पहुंच गया और मैंने बहुत काम किया। ए टू जेड न्यूज़, फॉर रियल न्यूज़, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, इन सब में मैंने काम किया। परी चौक पर मैं काफ़ी समय रहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या जो होती थी वो ये होती थी कि जो पब्लिक का दर्द था ना, मैं उसको उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता था। कहीं ना कहीं चैनल उस खबर को दबा दिया करते थे और वो चल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से मैं चैनल क्यों दबा दिया करती थी ये खबर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? अब चैनल को शायद नहीं लगता था कि एक गली मोहल्ले की खबर है, एक कॉलोनी की खबर है। ये नेशनल चैनल पे चलने लायक जी है। जी, नेशनल चैनल पर वो कहते थे बड़ी खबर लाओ। तो बड़ी खबर तो सांसद होता है, कम से कम उसका इंटरव्यू होगा तो वो चलेगा। तो इंटरव्यू में तो वही कहा जाएगा जो उसके मन को भाएगा। अब हम चाहते थे हमारे मन की बात पहुंचे और वो नहीं पहुंच पाती थी। इससे मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था, लेकिन मैंने उस पर बहुत मेहनत की। आज अगर जीएनएन न्यूज़ एजेंसी, गुडविल मीडिया हाउस अगर कहीं दिखाई देता है तो उसकी वजह यह है कि शास्त्री भवन, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, कमरा नंबर 131 से इसको रजिस्टर्ड करवाया गया। बहुत इसमें मशक्क़त की गई। आजकल हो भी नहीं रहा, मैं आपको बता दूं। और साथ ही आपको बता दें कि एक अपना न्यूज़पेपर है स्वच्छ खबर समाचार पत्र। ये हमारी किस्मत है कि उसका नाम स्वच्छ खबर है, क्योंकि जैसा हम चाहते थे वैसा उसका नाम मिला। क्योंकि हम जितनी खबरें लगाते हैं वो स्वच्छ लगाते हैं। स्वच्छ का मतलब ये होता है कि जो जनता के हित में हो, लोगों को उससे कुछ फल मिल सके, लोगों की समस्याओं का उसे समाधान मिल सके। ऐसा नाम हमें मिला आरएनआई से, रजिस्टर्ड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, भारत सरकार से। और आज हम बहुत खुश हैं कि जो खबर हम करते हैं उसे कहीं ना कहीं लगा देते हैं और छाप देते हैं, जिससे जनता का मनोबल बढ़ता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 75% तो लोगों को न्याय हम दिला ही देते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऐसे क्रमधार तरीके से ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि क्या होता है ये अंतर। जैसे ओमपाल जी ने अभी हमें बताया, मैं आपको समझा दूं लोगों की भाषा में कि आपके इलाके में आप देखते होंगे, दिल्ली वालों के लिए हम ये बात खास कर देंगे कि निगम पार्षद होते हैं, वो छोड़ दीजिए, विधायक होते हैं, वो छोड़ दीजिए, नेशनल खबर का मतलब होता है कम से कम एमपी की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी हो। चाहिए। यहाँ अगर किसी विधायक के साथ चप्पल मारी हो गई है, किसी को पीट दिया गया जी है जी या जी। उसे जेल हो गई है, जैसे दिल्ली में अभी फिलहाल नरेश बाल्यान जी बिल्कुल। जेल में है, उत्तम नगर के विधायक। हम आपको बता दें कि नरेश बाल्यान जैसी शख्सियत पे किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि इलाके में वो एक गैंगस्टर, एक बड़े नामी गैंगस्टर के तौर पे जाने जाते हैं। जमीन कब्जाना, प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करना और सारी चीजें, लाखों लाखों बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, पर कई एक बड़ी तादाद में मैं कहूंगी कि उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे होंगे अगर हम जी देखें। बिल्कुल। और एक गैंगस्टर को
सपोर्ट करके और उसके भी पैसे खा जाना, ये नेताओं का एक काम होता है। एक ऐसा गैंगस्टर, नंदू गैंगस्टर, जिसने देश और दुनिया में हलचल मचा रखी है, एक इंटरनेशनल गैंगस्टर के रूप में वो उभर के सामने आए हैं, उसके भी पैसे खा जाना। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट उन दोनों के बीच में भी रहा होगा कि नंदू ने आगे ये बयान दिया और उन्हें जेल भिजवाने में मदद की, हाँ, पुलिस की पूरी मदद की। जबकि रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो निकाले जा चुके हैं नंदू गैंगस्टर के लिए। मैं खैर बताना चाहूंगी आपको दोस्तों कि किस लेवल की बड़ी न्यूज जो होती है वो चैनल्स को एंटरटेन करने में मजा आता है। मैं बता दूं, चैनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनका स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा, राशन दुकान से आपको जो गेहूं चावल मिल रहे हैं उसमें गेहूं से ज्यादा कंकड़ निकल रहे हैं, अस्पतालों में नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम करके जो है सरकारी हॉस्पिटल नशे का जो पूरा व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चरम सीमा पे है। उस नशे के व्यापार को चलाने के लिए जो क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है वो पुलिस वालों की तरफ से भी कोई कम नहीं है। मैं आपको ब्रेक दूंगा यहाँ। अगर हम बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ की अगर हम बात करें तो नजफगढ़ क्षेत्र देहाती क्षेत्र था और यहाँ पर एक सभ्यता पाई जाया करती थी, संस्कार वाली बात थी। लेकिन आज 12 साल और 13 साल के बच्चे